जय हिंद। तो हम लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देख लिए थे। आज सेट 4 है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं। ये सब एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए आज सेट 4 देखते हैं। और ये जो सेट आज फिर सेट 4 हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें जो VVI रहेगा उसको VVI करते चलेंगे। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को भारत के साथ व्यापार के यानी कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। यानी कि बोलने का मतलब कि भारत के द्वारा जो व्यापार करने का जो चार्ट था, यानी कि कौन सा देश का व्यापार कौन सा देश के साथ होगा, वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। बोल रहा नहीं कौन नहीं शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं कि जो शामिल नहीं था वो कौन शामिल नहीं था, तो गोविंद रानडे। कौन शामिल नहीं था? गोविंद रानडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ था। अच्छा, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए इसको याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा देखिए, कथन गलत और कथन सही वाला एक क्वेश्चन यहाँ से बिहार पुलिस में देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कौन सा कथन सही है। इसका कहने का मतलब है कि 3 को ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? गलत होगा और एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये हो जाएगा। इनमें इसने केंद्र में द्विसदन विधायकों का उन्मूलन का सुझाव दिया था। इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लोग का है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कमीशन के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लिबरल पार्टी। क्या हो जाएगा? लिबरल पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण था वो किस शासक के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अस्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? अस्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, तो ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। अच्छा, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन मध्य निषेध बिहार पुलिस में देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ तक कि एसआई में भी पूछता है। अच्छा, सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंडकोपनिषद से, यहीं से ये लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से मिलता है। यानी कि इसका संबंध जो है वो किस शाखा से मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। क्या हो जाएगा? महायान। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या लिखा हुआ है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन था, एक ये भवन का निर्माण किए थे, उनका क्या नाम था। यानी कि जो भवन बनाए थे उनका वो क्या नाम था। तो उनका नाम था इबादत खान था। क्या था? इबादत खान। क्योंकि अकबर जो भवन बनाए थे उनका नाम क्या था? इबादत खान। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार। देखिए इसको इंपॉर्टेंट करेंगे,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है संगीतकार से। तो सुप्रसिद्ध संगीतकार, अच्छा ये तानसेन और बैजू बावरा जो थे वो किसके शासन काल में सुविख्यात हुए थे? अच्छा तानसेन और बैजू बावरा जो थे वो किनके शासन काल में विख्यात हुए थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक, एक देश से दूसरे देश में जो निर्यात होता है उसी को बंदरगाह बोलते हैं। तो कोयला का जो निर्यात का बंदरगाह था वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वो कौन सा देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देशांतर रेखा से क्या करता है? क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देशांत रेखा के संबंध में कौन सही है, यानी कि बोल रहा है वो कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देशांत के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। यानी कि देशांत के जो मध्य होता है वो सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक दूरी पर विषुवत रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर, यानी कि उत्तर से बोल रहा है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम, यानी कि उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर जो पहाड़ियां हैं उनके सही क्रम में हम लोग क्या करना है? चुनना है। तो वो कौन सा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, यानी कि नीचे की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नलमलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? अच्छा इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वह कौन सा नदी है जो अपने मार्ग को क्या करते हैं? बदलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरक बढ़ जाती है, यानी कि अनुवरक हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटेराइट। क्या हो जाएगा? लेटेराइट। अच्छा ये सब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन से इस तरह क्वेश्चन आता है। तो बोल रहा है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि प्रकाश क्या क्या है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सही बात है, क्या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा यह एक कण प्राकृतिक, हाँ प्रकाश तरंग क्या है? कण की भी प्राकृतिक है। अच्छा यह एक ऊर्जा का प्रारूप है, यानी कि ऊर्जा का रूप है। हाँ ये भी क्या है? ऊर्जा का भी रूप है। तो यानी कि ये सभी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन यही सब आता है। अरे यही लेवल का क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में मिलता है देखने के लिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति होती है? इनमें जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रक्रिया क्या होती है बायोगैस में? तो बायोगैस में प्रक्रिया क्या होता है? किण्वन की होती है। क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होगा? अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, यानी कि परमाणु का आकार क्या होगा? तो वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, यानी कि विसरण का कारण है, जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूलकण। क्या हो जाएगा? धूलकण। देखिए जितना भी साइंस का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है वो सेम इसी तरह होता है साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछ चुका है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण निकालने के लिए बोल रहा है, ऑक्सीकरण एग्जाम में आता है। तो किसी भी संख्या जो ऑक्सीकरण संख्या होता है किसी भी यौगिक का, वो कितना होता है? तब वो कितना होता है? 0 होता है। क्या कितना होता है? 0। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? यानी कि जो सर्प है वो विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दाब का विमीय सूत्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि दाब का विमीय सूत्र क्या है? अच्छा दाब का जो विमीय सूत्र है
वो है ml -1 टी पर पावर -2, यानी कि ml पर पावर -1 और टी पर पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरह एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जैव सेल क्या, यानी कि जैव सेल जो है वो क्या है। तो जैव सेल जो है कोयला है। क्या है? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदासत का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से, यानी कि मस्तिष्क के कौन सा भाग से। इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें, क्योंकि कई बार ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ चुका है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो क्या है? O2। क्या है? O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, इसको भी क्या करेंगे, हम VVI कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि बोल रहा है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। जो आपातकाल होता है उनके दौरान जो मौलिक अधिकार होता है उनका निलंबन कौन कर सकता है। तो उनका निलंबन जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, परिकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी कि परिकलन जो समिति का सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो कितने वर्ष तक होता है? 1 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। देखिए इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के संसद से। किससे होता है? भारत के संसद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया। अच्छा, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए ये क्वेश्चन जो कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ चुका है, बिहार पुलिस ने पूछा है और मदनी से नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए कौन सा, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो कौन सा भाग में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग, यानी कि 20वां। किस में हो जाएगा? 20वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। अच्छा, तो सूची 1 में यहाँ सूची 2 है। देखेंगे पहले सूची 1 है, सूची 2 है, तो पहले पढ़ लेंगे। सूची 1 में क्या है? भाषाओं का उल्लेख दिया है, दल बदल निरोध अधिनियम दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया है, भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है। उसके बाद सूची 2 में दिया है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं और 11वीं अनुसूची। तो देखेंगे कि भाषा का उल्लेख वो कौन सा अनुसूची में मिलता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? मिलान करेंगे। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चर्चा को क्या हो, अनुसूचियाँ भी दिया है और इधर उल्लेख दिया है। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो भाषा का उल्लेख क्या है? भाषा का उल्लेख, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर काउंटिंग दिया है। तो भाषा का उल्लेख जो हो जाएगा वो किस में आता है? 10वीं अनुसूची नहीं, 8वीं अनुसूची में आता है। किस में आता है? 8वीं अनुसूची में। अच्छा, दल बदल निरोध अधिनियम, जो दल बदल है वो निरोध अधिनियम किस में आता है? 10वीं अनुसूची में आता है। किस में आता है? 10वीं अनुसूची में। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अच्छा, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो किस में आता है? वो आ जाएगा 11वीं अनुसूची में। किस में आ जाएगा? 11वीं में। अच्छा, लास्ट बच गया भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, वो किस में आ जाएगा? 9वीं में आ जाएगा, यानी कि ये वाला 9वीं अनुसूची में आ जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। 1833 के चार्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। किस अधिनियम में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि यानी कि औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। किसके संबंध में आता है? गुलाबी क्रांति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने ब्रेन ट्यूब्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IFS और विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अच्छा इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, और ये क्या है, बिहार पुलिस के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि बोल रहा है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। क्या हो जाएगा? 1949। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना, ये एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यता किसका था? यानी कि जो हिंदू राष्ट्र था वो विचार किसने दिया था? बोलने का मतलब कि हिंदू राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BD सावरकर। क्या हो जाएगा? BD सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। अच्छा इस क्या है, यानी कि बोल रहा है भारत में आयकर क्या, यानी कि भारत में जो है वो आयकर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कुचिपुड़ी। अच्छा इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा, क्योंकि इस तरह बिहार पुलिस के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अच्छा सबको याद होगा क्योंकि ये सब कोई पढ़े भी होंगे। तो कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? अच्छा जो हिमानी जो है यानी उत्तम पर्व का संबंध वो किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मलखब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि निफक आंदोलन के प्रेरणता थे, यानी कि जो निफक थे वो आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दद्युई आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दद्यू आल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है, यानी कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? जो द्रकमा सिक्का था वो किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खदर। क्या हो जाएगा? खदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुद्रीय सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। अच्छा इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। यानी कि वह समुद्रीय सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोक्लाइन। क्या हो जाएगा? थर्मोक्लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है, यानी कि बेसल जो है वो मापदंड संबंधित किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि इस तरह भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टैयम्बी। क्या हो जाएगा? अर्नाल्ड टैयम्बी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।